हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संभव है कि आज हिमाचल कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर देगी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 मार्च को कांग्रेस द्वारा जिस भी प्रत्याशी को आज उतारा जाएगा उसका नामांकन दाखिल किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस में ही लंबा संघर्ष राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार को लेकर चल रहा है, उसी के बीच में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ये बड़ा बयान कि 5 मार्च को कांग्रेस नामांकन दाखिल करेगी, मीटिंग भी होगी, उसी को लेकर अब ये पूरी तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। रेस में अनेक बड़े दावेदार हैं, एक तरफ हिमाचली, दूसरी तरफ गैर हिमाचली को लेकर भी लगातार विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। 3 जो प्रबल दावेदार है उसमें रजनी पाटिल, किस तरीके से बात की जाए तो आनंद शर्मा और भी तमाम लोग इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन गैर हिमाचली की बात की जाए तो बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसमें सुप्रिया श्रीनेत भी लगातार चर्चा बटोर रही हैं। प्रतिभा सिंह की बात की जाए तो वो भी एक प्रबल दावेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से भाजपा ये कह रही है कि बीते राज्यसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से सेंधबाजी कर कांग्रेस के कुछ विधायकों को अपने खेमे में कर लिया था और इंदु गोस्वामी का कार्यकाल ऑलरेडी खत्म हो रहा है। आप सभी जानते हैं जिस तरह से बीते राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने बड़ी मशक्कत के बाद अपनी सरकार बचाई थी। इस बार भी अब भाजपा ये कोशिश कर रही है कि अगर गैर हिमाचली को टिकट दिया जाएगा तो हम भी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे और जो गुटबाजी है उसका फायदा लिया जाएगा। सीधा शिमला का रुख कर लेंगे। गजेंद्र हमारे संवाददाता मौके पर जुड़े हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राज्यसभा चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 5 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जिस तरीके का खेला पिछली बार हुआ था, पिछली बार के राज्यसभा चुनावों में बहुमत होते हुए भी कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। भाजपा के उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव में जीत मिली थी। हर्ष महाजन उस समय वहां विजेता रहे थे भाजपा की तरफ से। तो इस बार कोई खेला ना हो, इसके लिए राज्यसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 5 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा का जो रूलिंग लॉज है वहां पर 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम कांग्रेस के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से खेला हो गया था, बहुमत होते हुए भी राज्यसभा में भाजपा का उम्मीदवार चला गया था जीतकर, और उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बने थे उन सभी समीकरणों, क्योंकि सरकार पर संकट उस समय आ गया था, उस संकट इस बार वैसा ना हो, इससे बचने के लिए एक आम सहमति बनाई जाए और हिमाचल से संबंधित ही कैंडिडेट को इस बार राज्यसभा में भेजा जाए। इस पर फैसला लेने के लिए एक बैठक जो है वो कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई है। विधानसभा परिसर में 5 तारीख को 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। उस दिन क्योंकि 3 बजे तक जो है वो नामांकन भरने का समय है, तो उससे पहले चर्चा की जाएगी, आम सहमति बनाई जाएगी और एक ही नाम पर जो है वो सहमति बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम डिस्कशन की जाएगी, सभी का पक्ष जाना जाएगा और किसी तरीके का कोई विरोधाभास ना रहे, सभी की सहमति बने एक ही नाम पर। इसके लिए ये बैठक जो है वो 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई है। इसके लिए जो संसदीय कार्य मंत्री है हर्षवर्धन चौहान, उनकी तरफ से जो है वो एक लेटर निकाला गया है सभी विधायकों के लिए कि आप सभी इस बैठक में मौजूद रहें। इसके साथ ही क्योंकि 18 मार्च से एक बार फिर से बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, मुख्यमंत्री बजट किस दिन प्रस्तुत करेंगे यह सवाल बना हुआ था। तो ये जो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से अभी सूचना जारी की गई है, बाइट दी गई है प्रॉपर कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री की तरफ से बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। लोक लुभावन बजट इस बार भी रहने वाला है। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का 4था बजट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। हालांकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आरडीजी जिस तरीके से बंद हुई है, आरडीजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर जो है वो बजट रहता था, क्योंकि योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, फिर सब्सिडी देनी है, तमाम ऐसी चीज़ें होती थी जो आरडीजी की जो राशि मिलती थी उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती थी। लेकिन इस बार आरडीजी बंद हो गई है, तो बजट किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल
बजट की तारीख भी तय कर दी गई है। 20 मार्च को मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि 18 मार्च से फिर से बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो 20 मार्च को मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बार बजट में क्या खास रहता है, आरडीजी के बगैर किस तरीके से बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये जरूर जो है वो देखने वाली बात रहेगी। तो कुल मिलाकर राज्यसभा के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। 5 मार्च को अंतिम दिन है नामांकन का और उसी दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा में बुलाई गई है। तमाम जो विधायक हैं वो आपसी सहमति तैयार करेंगे ताकि इस बार पिछली बार की तरह कोई खेला ना हो, आपस में सहमति बनाई जाए और सहमति बनाकर ही उम्मीदवार जो है वो उसे फाइनल किया जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा। ये देखो, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जो मिडल ईस्ट में फंसे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी होम है, वो ही इज़ इन टच विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम मिनिस्ट्री, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइम टू टाइम जो है वो स्टेट्स के होम सेक्रेटरीज़ के साथ जो है बात कर रही है। कल मेरी होम सेक्रेटरी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम टच में हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे मिडल ईस्ट में है, चाहे दुबई में है, चाहे अबू धाबी में है, या कुवैत में है, या ये सऊदी अरब में है, ये सारे के सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है टच में हैं। अभी तक जो सूचना है कि कोई भी व्यक्ति को, हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी जो एयर स्पेस है, मिडल ईस्ट की एयर स्पेस है, वो बंद है, कोई कमर्शियल फ़्लाइट्स वहाँ पे नहीं हो रही है। और जैसे भी स्थिति पे जो है हिमाचल सरकार ने जो है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से जो नज़र है वो बनाई हुई है। हमारी सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को डिप्यूट भी किया हुआ है। हेल्पलाइन भी जो है, आज मेरे ख्याल हेल्पलाइन का नंबर भी करेंगे, और किसी को भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो वो हमारे को कांटेक्ट करेगा और हम जो भी उचित कदम होंगे वो लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब भी अगर कोई आना, क्योंकि एयर स्पेस खुलेगी और जब नॉर्मल फ़्लाइट्स अगर होंगी तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो भी इंडिया आना चाहेंगे वो उन फ्लाइट्स में आ सकते हैं। कोई नंबर तो नहीं, आज इशू हो जाएगी। आज अभी नंबर नहीं, पर आज एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। मतलब अभी जैसे मीडिया में है कोई 45,000 बोल रहा है, कोई 40,000, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ऐसा हिमाचल प्रदेश के पास कोई डेटा नहीं है। सर सोशल मीडिया से जिस